एवरीवन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में प्यारे साथियों हम सभी पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के अंतर्गत एक नया टॉपिक जिसका नाम है आपका सर्वनाम। सर्वनाम से अमूमन आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है ताकि अगर परीक्षा में इससे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर पाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। और अगर हम बात करें इस टॉपिक के बारे में तो आज की इस टॉपिक में प्यारे साथियों हम सभी पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है आपका सर्वनाम। देखिए सर्वनाम की अगर हम बात करें ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। कौन से दो शब्द? तो ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम सर्वनाम। यानी मतलब क्या है इसका अगर हम बात करें इसके बारे में तो आपको मतलब जो है वो समझना होगा कि अगर हम बात करें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त का मतलब होता है आपका प्रयोग। प्रयुक्त का मतलब क्या है? आपका प्रयोग। तो मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से आएगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, मीनिंग सेम है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं या सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे सर? जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं प्यारे दोस्तों आपसे बात करूं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, और एग्जाम्पल लिखा जैसे मैंने आपके सामने अमर ने कहा मैं कल पाठ याद करूंगा। तो अमन ने कहा मैं कल पाठ याद करूंगा। तो यहां पर तुम देखोगे बात किसकी हो रही है? अमर की बात हो रही है। ठीक है, अमर कौन है? यहां पर संज्ञा। और ये मैं जो आया हुआ है ना, ये मैं किसके लिए आया हुआ है? ये अमर के लिए आया हुआ है। तो ये मैं क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए अमर ने कहा मैं कल पाठ याद करूंगा। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, अमर कौन है? नाम है, नाम बराबर यानी कि संज्ञा। ठीक है, अब हमने इतनी बात तो कर ली। अगर हम बात करें जो और बात जो आपको मतलब ध्यान रखनी है या समझनी है वो है आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी में कुल 11 यानी कि 11 सर्वनाम होते हैं। 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से हैं 11? तो आइए मैं बताता हूं आपको कौन कौन से हैं 11। जैसे मैं तुम आप वह यह जो सो कोई, जो सोई कोई, कुछ क्या कौन। ठीक है, तो हिंदी में 11 सर्वनाम है। 11 कौन कौन से हैं? मैं तुम आप वह यह जो सो कोई कुछ क्या कौन। इनको एक दो बार बोलोगे आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से। जैसे मैं तुम आप वह यह जो सो कोई कुछ क्या कौन। ठीक है, तो इनको 2-3 बार आप बोलिए आपको याद हो जाएंगे। मैं तुम आप। ठीक है, तो ये 11 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मैं तुम आप वह यह जो सो कोई कुछ क्या कौन, एक दो बार बोलो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको
ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगली बात जो ध्यान रखनी है आपको, सर्वनाम में केवल 7 कारकों का प्रयोग होता है, संबोधन का नहीं करते। तो मैं नोट करके लिखा ही देता हूं आपको, ये कुछ बातें याद रखनी है, फिर हमें इसके प्रकार पर आते हैं। तो एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है, अगर हम बात करते हैं सर्वनाम में केवल 7 कारकों का प्रयोग होता है, तो किसका नहीं होता? तो संबोधन का नहीं होता। संबोधन भी एक कारक है, इसका हम क्या है यूज नहीं करते, डायरेक्ट ये आ जाता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि सर्वनाम में केवल 7 कारकों का प्रयोग होता है। कारक जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सर्वनाम पर लिंग के कारण का कोई रूपांतर नहीं होता है। देखो इस लाइन को मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से और समझना है। सर्वनाम पर है ना, लिंग के कारण है, यानी लिंग बदलने के कारण है ना, उसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिखा मोहन जाता है। ठीक है, मैंने लिखा सीता जाती है। तो देखो यहां पर क्या समझ आया है आपको कि देखो ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। संज्ञा के कारण क्या हुआ, यहां पर तुम देखोगे, देखो क्रिया में भी बदलाव हो गया और संज्ञा थोड़ी सी बदली। यानी अगर हम बात करें यहां पर क्या है आपका, ये क्या हो गया आपका मेल। ठीक है, मेल को क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक, सॉरी, है ना। तो ये क्या हो गया पुरुषवाचक, और ये क्या हो गया आपका स्त्रीवाचक। ठीक है, तो देखिए पुरुष को आने से क्या है, यहां पर जाति का क्या बन गया, जाता बन गया, और यहां पर ये भी चेंज हो गया। जैसी क्या चेंज हुआ आपका, वाचक चेंज हुआ, पुरुषवाचक से क्या बना आपका स्त्रीवाचक बना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया आपका चेंज हो गया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैंने लिखा है इस तरीके से, मैंने लिखा मैं जाता हूं, ठीक है, और मैंने लिखा कोई लड़की हो तो वो क्या बोलेगी, मैं जाती हूं। तो देखो क्रिया तो बदल रही है। ठीक है, इसमें देखो यहां पर क्या होगा, देखो संज्ञा बदल गई आपकी, पहले मोहन था फिर सीता होगी, तो उसके हिसाब से क्या क्रिया भी बदल गई। लेकिन यहां पर क्या है, सर्वनाम पर लिंग के कारण कोई रूपांतरण नहीं होता। अगर हम बात करें आपका, तो देखो ये क्या है आपका सर्वनाम है मैं, इस पर क्या हुआ कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि क्रिया क्या है इसमें भी चेंज हुई और यहां भी चेंज हुई है। यहां पर क्या हुआ देखो जाता हुई, तो यहां पर जाती होगी, जबकि यहां पर क्या है क्रिया चेंज हुई सीता, तो सीता जाती है। तो क्रिया तो चेंज हुई है, लेकिन यहां पर क्या है संज्ञा भी चेंज होगी, दोनों में देख लो, है ना, वाचक भी चेंज हुआ है आपका। तो मैं यहां पर यह बताना चाह रहा है, ये सर्वनाम पर क्या है लिंग के कारण कोई क्या होगा रूपांतरण यानी कि चेंज नहीं होगा। देखो क्रिया में चेंज हुआ लेकिन सर्वनाम में कोई चेंज नहीं हुआ, सर्वनाम में कोई भी बदलाव आपका नहीं हुआ है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझाने में बिल्कुल सफल रहा हूँगा और मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल दिए हैं। तो थोड़ा सा घिचपिच हुआ है ये समझाने की वजह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे सीधा एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्योंकि काफ़ी साथी आप में से नोट्स बना रहे हैं
और मैं चाहता हूं कि आप हिंदी पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ो, जीवन में दोबारा पढ़नी ना पड़े आपको, ठीक है। तो मैंने लिखा मैं जाता हूं, ठीक है, और यहां पर आप लिख सकते हो मैं जाती हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर सर्वनाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि क्रिया में बदलाव हुआ है, ठीक है। तो लिंग के बदलने से क्या है, सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो अमूमन परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके सर्वनाम के प्रकार। तो अब हम सभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम की अगर हम बात करें तो 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार होते हैं। वैसे मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, क्लास में याद करा दूंगा। तो एक एक कर पहले पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो सर्वनाम में सबसे पहले जो आता है, एंड में ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, आप चिंता ना करें, एक एक याद हो जाएगा। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम इस पुरुषवाचक की सर्वनाम बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है आपका, आप लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो क्या है आपका, बोलने, सुनने, बोलने, सुनने और बोलने, सुनने और किसी अन्य व्यक्ति, अन्य यहीं से लिख देता हूं मैं, अन्य व्यक्ति के लिए आए सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हुआ है, इसमें 3 बंदे होंगे। एक तो बोलने वाला होगा, ठीक है, जिसको हम प्रथम भी बोल देते हैं। एक सुनने वाला होगा, ठीक है, जिसको हम उत्तम भी बोलते हैं, द्वितीय भी बोलते हैं। और एक किसी अन्य के बारे में जो वहां उपस्थित नहीं होता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब पुरुषवाचक की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी पढ़ रहे हैं पहला, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको समझना है, ये तीनों में बांट लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसमें 3 ही शब्द आए हुए हैं। देखोगे तो आपको 3 कौन से, एक तो बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, तो आप इसको देखोगे, ये होता है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष, ठीक है। ये तीनों होते हैं आपके। तो साथ साथ नोट्स बनाते हुए जाइए, बेहतर तरीके से बनाते हुए जाइए, और आप जब लिखोगे तो आपको क्लास में बहुत आनंद आने वाला होगा, ठीक है। तो उत्तम पुरुष की बात करें तो बहुत से बच्चों को ये उत्तम समझ नहीं आता, तो आप इसको याद रख सकते हो इस तरीके से। इसको हम बोल सकते हैं, जैसे अपनी भाषा में याद रखो, प्रथम पुरुष, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्वितीय पुरुष भी बोल दो, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ द्वितीय पुरुष बोल लो, ठीक है। और इसको बोलना चाहते हैं तो तृतीय पुरुष बोल लो, ठीक है। सिर्फ किसके लिए, याद करने के लिए, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा। वैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये उत्तम पुरुष क्या होता है, तो उत्तम पुरुष क्या होता है आपका, जो पहले बोलने वाला होता है ना, बोलने वाला, मैं या हम, ठीक है। तो ये होते हैं आपके उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होगा, जो है आपका सुनने वाला, यानी कि अगर सुनने वाला कौन होगा तो ये होगा तुम, इसको हम आप भी बोल देते हैं,
ठीक है, हमसे बड़े जो होते हैं उनके लिए आप, और कोई अगर वो होता है तो उसको तू भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? तो अन्य पुरुष की अगर हम बात करें, अन्य पुरुष क्या होगा आपका? जो वहां पर उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे क्या हो जाएगा आपका? वह या वे। ठीक है, तो अगर हम बात करें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा आपका? मैं, हम। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? सुनने वाला, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? वह या वे। अब देखिए, इसको अपने से रिलेट कर सकते हो। मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। अगर आप सुन रहे हो, जैसे आप अपने को लीजिए, वीडियो देख रहे हो, आप अपने को लीजिए, तो ये क्या हो गया आपका? तुम सुनने वाले, आपको आप भी बोल सकते हो। और मैंने बोला वह, तो वह क्या होगा? जो वहां पर उपस्थित नहीं है। मैंने बोला वह खेल रहा है। ठीक है, तो जो वहां पर उपस्थित नहीं है, वह या वे। इसको परीक्षा में क्वेश्चन किस तरीके से आता है तो मैं आपको बताता हूं, उदाहरण से समझ आ जाएगा। पूछ लेगा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण, या जैसे आप जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा आपका, वह घोड़ा मेरा है। वह घोड़ा मेरा है, तो वह घोड़ा मेरा है। तो मैंने पूछा इस वाक्य में बताइए, सबसे पहले तो सर्वनाम पहचानिए, और सर्वनाम है तो वो कौन सा है? तो आप बोलोगे सर्वनाम है जी वह, लेकिन है कौन सा? तो वह क्या होता है आपका? अन्य पुरुष है, तो ऑप्शन में दिया होगा अन्य पुरुष। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा हम कल आएंगे, हम कल आएंगे। अब मैंने बोला कि इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको? सर्वनाम पहचानना है, और सर्वनाम अगर आपने पहचान लिया है तो ये बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो आप बोलोगे कि इसमें हम सर्वनाम है। फिर मैंने पूछा हम कौन सा है, तो आप बोलोगे यह है उत्तम पुरुष, तो हम उत्तम पुरुष को टिक कर देंगे। आशा करता हूं आपको पहला सर्वनाम समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर क्या करेंगे आप, और भी अपने दोस्तों को प्रमोट कर दो। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा सर्वनाम जो आता है वो आता है आपका दूसरा, और ये है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। प्यारे दोस्तों, नोट्स आपको मिले हुए हैं, लेकिन आपको नोट्स खुद बनाने हैं। अच्छी लर्निंग करना चाहते हो तो जीवन में दोबारा पढ़ने की नहीं जरूरत पड़ेगी। निजवाचक सर्वनाम की अगर बात करूं तो निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हो। जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए हो, ठीक है, वह क्या कहलाता है आपका? वह निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग, अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, स्वयं अपने लिए हो, वो क्या कहलाता है आपका? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर नहीं आया समझ? बिल्कुल आएगा। नहीं आया समझ तो उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा मैं यह काम स्वयं कर लूंगा।
तो बताओ इसमें कौन सा है? तो मैं भी सर्वनाम है, आप यहां पर स्वयं कर लूंगा, इसका मतलब क्या है, यहां पर हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने दूसरा उदाहरण लिया, जैसे मेरा घर बहुत दूर है, मेरा घर बहुत दूर है। तो देखो मेरा क्या दिखा रहा है, यहां पर मेरा दिखा रहा है एक निजता को, मतलब निज को। ठीक है, तो मेरा घर बहुत दूर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो आगे चलते हैं, या कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूं। चलिए मैं और एग्जाम्पल दे देता हूं। तो देखो इसमें भी स्वयं हो गया, यहां पर भी हो गया। मैं और दे देता हूं ताकि निजवाचक आपको बहुत अच्छे से आए, क्योंकि कुछ साथियों को ये समझ नहीं आता है। लेकिन मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं ताकि हो। जैसे मैंने लिखा अगला उदाहरण, जैसे वह खुद चला जाएगा, वह खुद चला जाएगा। तो वह खुद चला जाएगा, तो इसमें खुद क्या है आपका, खुद चला जाएगा यानी स्वयं की बात हो रही है भाई, निज की बात हो रही है, स्वयं की, अपने लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो फटाफट से मैं एक आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है, येलो से लिखता हूं और आपको बताना है, ठीक है, कि इसमें क्या होगा आपका। ठीक है, मैं ये बताता हूं, मैं स्वयं अपने, या प्रश्न, या मैं ऐसे लिखते हैं, मैं स्वयं प्रश्न हल कर लूंगा। तो बताओ इसमें क्या होगा, आप झट से लगा दोगे कि सर इसमें स्वयं होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको निजवाचक सर्वनाम भी समझ आ चुका होगा। तो अब हम आगे चलते हैं और अगले सर्वनाम पर हम पढ़ते हैं। अगला सर्वनाम जो होगा वो है आपका प्यारे दोस्तों, वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो तीसरे पर आगे हम, क्योंकि 6 प्रकार के हम पढ़ रहे हैं। ये है आपका निश्चयवाचक, ऐसे लिख देता हूं मैं, सर्वनाम। तो देखिए निश्चय तो और ज्यादा, उससे भी निज वाले से भी सरल होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो ये क्या होते हैं, बोलने, कलर चेंज कर लेते हैं, ये होते हैं आपके बोलने। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, एक सेकंड, हाँ, ये होते हैं जी आपके बोलने वाले के पास, बोलने वाले के पास अथवा दूर। दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ जी बिल्कुल सही है, बोलने वाले के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण से समझते हैं, इसमें आएगा आपका, ये होते हैं आपके यह, वह, ये, वे आदि। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर आपने पढ़े हो तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे, अदरवाइज आप हिंदी में भी इनको समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा अगला सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा यह है, उदाहरण दे रहा हूं, अब पहचानना है आपको। उदाहरण की, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो इसमें बताना है कौन सा सर्वनाम है। सबसे पहले बोलोगे तो यह है ना, यह, तो यह यहां पर देखोगे तो कौन सा है, यह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आशा करता हूं आपको यह सर्वनाम भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं, आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, अगला आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
देखिए नोट्स आपको खुद से जरूर बनाने, इस बात को ध्यान रखना है। वीडियो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लिख पा रहे हो, क्योंकि पीपीटी से मैं बनाता हूँ तो बच्चों के नोट्स नहीं बन पाते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम भले ही लग जाएगा ज़्यादा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे दोबारा जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं भाई? ये होते हैं जब सर्वनाम द्वारा जब सर्वनाम द्वारा किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, का बोध हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने बोला चाय में कुछ गिर गया, जैसे मैंने बोला, चलो ये ले लेते हैं, ये वाला ज़्यादा परीक्षाओं में भी कभी देखा है मैंने। कोई आया है, इसको समझ पाओगे अच्छे से। जैसे आपने क्या है, बेल किसी ने बजाई घर पे, मतलब डोर खटखटाया और आपने पूछा कोई आया, मतलब कौन आया? तो बोले कोई आया, घर में जैसे बैठे हुए कोई आया, तो कोई क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने बोला चाय में कुछ गिर गया है, तो देखो चाय में कुछ गिर गया, अब पता नहीं क्या गिरा है, तो हम कह सकते हैं ये कुछ क्या होगा? आपका अनिश्चय। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनिश्चयवाचक के लिए, आप लिख सकते हो जैसे क्या हो सकता है आपका? कोई कुछ आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे आ जाता है प्यारे दोस्तों, और अगला जो है वो आता है आपका 5th नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या आएगा आपका? संबंधवाचक। तो 5th नंबर की हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका, चलिए, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो आप इसके नीचे लिखिए, कैसे लिखोगे? जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए या दर्शाया जाए, स्थापित किया जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे जो, सो। तो आपने मोस्ट कॉमन ये किताबों में और हर जगह आपने सुन रखा होगा, अगर थोड़ी सी आप हिंदी की नॉलेज रखते हो तो। जैसे उदाहरण मैं यहाँ पर देता हूँ, आप पहचान लोगे। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो देख रहे हो यहाँ पर क्या हो गया? आपका संबंधवाचक हो गया, जो सो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं हम आपके नेक्स्ट नंबर पर, और ये है आपका 6 नंबर, जो है सबसे आसान, हर कोई इसको जानता है। ये है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये है आपका प्रश्नवाचक
सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो बहुत अच्छे से आप बता दोगे सर, इसके एंड में तो प्रश्न चिन्ह भी होगा, तो फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं। क्या है, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का, यानी प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है, उपयोग या आप लिख सकते हो प्रयोग होता है, उपयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, आप आंसर खुद लिख सकते हो, क्या उन्हें बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये चीजें समझ आई होगी। इसकी पहचान होती है, आप क्या कर सकते हो, एंड में क्या मिलेगा, आपका प्रश्न चिन्ह भी मिलेगा। तो उदाहरण दे देता हूं, जैसे पहले लिख लीजिए, जैसे इनमें क्या आएगा, जैसे क्या है, कौन है, मतलब प्रश्न होगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे पूछता हूं, तो आप बताओ कप में क्या है, कप में क्या है, कप में क्या है, तो तुरंत आपको पता लग गया क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या है, ये प्रश्नवाचक है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आसान है, जैसे बाहर कौन शोर कर रहा है, तो बाहर कौन शोर कर रहा है, तो यहां पर भी एक प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाएं। तो अब आप पहचान सकते हो ये क्या है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो अब मैंने आपको 6 के 6 सर्वनाम पढ़ा दिए हैं, मैं इनको छोटा कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्या हो, बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, लीजिए भाई। ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा इतना, वैसे आ गया। तो देखो, इन सब की एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी पुरुष ने निज से प्रश्न किया कि संबंध निश्चय है ना, निश्चय है या अनिश्चय, ये ट्रिक है इसकी, अनिश्चय है। ठीक है, तो पुरुष ने निज से प्रश्न किया, संबंध निश्चय या अनिश्चय, तो आप इसको याद रख सकते हो। पुरुष से बनता है आपका कौन सा बन गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। निज से बन गया आपका निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न से बन गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंध से बन गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चय से बन गया आपका निश्चय सर्वनाम। अनिश्चय से बन गया आपका अनिश्चित सर्वनाम। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि अगर आपने इनके नोट्स बनाए हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट एवं सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ साथियों का डाउट रहता है तो मैं इसी में कन्वर्ट कर देता हूं। वो छोटी सी बात है, उसको भी आप लिख ही लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट कराया था आपको कि लिंग के रूपांतरण के कारण क्या है, सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, नोट करके आप लिख लेंगे इसको और आपका सेशन खत्म है। नोट करके डाल लीजिए कैसे कि सर्वनाम के रूपांतर 3 कारणों से होता है। 3 कारणों से होता है। कौन कौन से 3 कारण, तो मैं तीनों लिखवा देता हूं। पहला है आपका, एक तो है पुरुष, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका वचन, और तीसरा है आपका, यह है आपका कारक। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा
वह पढ़ रहा है। तो वह कैसा है आपका? पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है। और क्या है आपका? ये क्या है आपका? एक वचन है ना, एक वचन ही तो है, वह यानी एक की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं उसी को कह दूं जैसे वे पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया बहुवचन। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सर्वनाम के रूपांतरण में जो है, रूपांतरण यानी परिवर्तन जो होता है वो 3 कारणों से ही हो सकता है, पुरुष से हो सकता है, वचन से या कारक से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं ताकि परीक्षा में आ भी जाए तो छोड़ देना। जैसे वचन, तो देखो एक वचन था तो बहता पढ़ रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, ये दोनों क्या है वैसे आपके सर्वनाम है, देखो चेंज हो गए, क्योंकि वचन चेंज हुआ तो सर्वनाम भी चेंज हो गया। तो इसलिए सर्वनाम के रूपांतरण की अगर हम बात करें तो 3 कारण से हो सकता है, ठीक है, पुरुष से हो सकता है, वचन से हो सकता है, कारक से होता है। तो मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया। ये क्या है आपका? एक वचन था, ठीक है, वचन से एक वचन था तो वह लिखा, वह पढ़ रहा है। लेकिन वहीं बहुवचन हो गया तो हमने क्या लिखा? देखो यहाँ पर अंका बिंदु लगाया हुआ, वह पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या लिखा? ऐसे तो नहीं बोलेंगे वह पढ़ रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? वे पढ़ रहे हैं। तो वे क्या हो गया आपका? बहुवचन हो गया। तो सर्वनाम में क्या हुआ आपका? रूपांतर हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो सर्वनाम के रूपांतर जो है वो 3 कारणों से ही हो सकते हैं। कौन कौन से? पुरुष, वचन, कारक। तो पहली वाली लाइन भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।